नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कार्टून कहानी के पीछे छिपे राज को समझेंगे। कहानी का नाम है टिकलून की हैप्पीनेस मशीन। अभी सोचा है कि कोई सिंपल सी कहानी भी हमें इतनी अच्छी, इतनी सैटिस्फाइंग क्यों लगती है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर वो क्या जादू है जो हमें कहानियों से इतना जोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से। तो कहानी में है हमारे दो हीरो। एक तरफ है बंटी, थोड़ा अनाड़ी है पर सपने बहुत बड़े हैं, एक फेमस इन्वेंटर जो बनना है। और दूसरी तरफ है बबल्स, एक खुशमिजाज आर्टिस्ट जो बंटी की सबसे बड़ी सपोर्टर है। देखिए, बंटी को अपने आइडियाज पर भरोसा है और बबल्स को बंटी पर। एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर शायद इसीलिए इनकी दोस्ती इतनी कमाल की है। चलिए अब कहानी में थोड़ा एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगाते हैं। देखते हैं कि आगे कैसे मजेदार हंगामा होता है। तो होता यह है कि बंटी एक आविष्कार करता है। क्या? एक मूड चेंजिंग जूस मशीन। मतलब एक ऐसी मशीन जो जूस से लोगों का मूड बदल दे। सुनने में तो कमाल का आइडिया है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, आइडिया और हकीकत में थोड़ा फर्क था। मशीन ने कुछ और ही कर दिखाया। मूड बदलने के बजाय जो भी जूस पीता था वो बस जबरदस्त डांस करने लगता था। और नतीजा? अरे पूरे शहर में एक बिन बुलाई डांस पार्टी शुरू हो गई। सोचिए जरा, एक सीरियस पुलिस वाला भांगड़ा कर रहा है, टीचर क्लास में मून वॉक कर रही है, और हमारा बंटी, वो तो नाचते नाचते सीधा कूड़ेदान में। क्या मजेदार सीन होगा। कॉमेडी तो हो गई, पर अब कहानी में थोड़ा ड्रामा भी आएगा। माहौल अब थोड़ा बदलने वाला है, थोड़ा सीरियस होने वाला है। यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि सिर्फ हंसी मजाक से कोई कहानी यादगार नहीं बनती, उसमें इमोशंस का होना भी तो जरूरी है। सही कहा ना? और ये ट्विस्ट लेके आता है रॉकी कोराटून, एक अमीर स्टाइलिश लड़का। वो बबल्स के आर्ट की तारीफ करता है और यहीं से बंटी को हो जाती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। इस गलतफहमी का असर ये होता है कि बेचारे बंटी का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और दुख में आकर अपनी मेहनत से बनाई मशीन को तोड़ देता है। ये कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे लो पॉइंट है। पर घबराने की बात नहीं। हर टूटे दिल के बाद कहानी एक खुशनुमा मोड़ भी तो लेती है। अब हम कहानी के सबसे प्यारे और उम्मीद भरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मोड़ लाती है बबल्स। वो बंटी को साफ साफ बताती है कि जो कुछ भी उसने सोचा वो सब एक गलतफहमी थी। उसके ये शब्द कहानी के सारे टेंशन को एक झटके में खत्म कर देते हैं। और जैसे ही बंटी ये सुनता है, उसके दिल में कुछ होता है। ये वही क्लासिक कार्टून वाला बोइंग बोइंग साउंड है जो प्यार और एहसास का एक मजेदार सिंबल है। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। आइए देखते हैं कि आखिर में सब किरदारों को अपनी अपनी मंजिल कैसे मिलती है। तो देखिए, अंत में बंटी एक कामयाब आविष्कारक बन जाता है, बबल्स एक शानदार आर्टिस्ट, और अरे वाह, रॉकी भी अपनी डांस एकेडमी खोल लेता है। यानी हर किसी का सफर एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होता है। अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पे। हमने पूरी कहानी देख ली, पर इसके पीछे का राज क्या है? क्यों हमें इसका अंत देखकर इतनी खुशी, इतना संतोष मिला? इसका जवाब छिपा है फ्रीटैग्स पिरामिड नाम के क्लासिक फॉर्मूले में। यह कहानी लिखने का एक बहुत पुराना तरीका है। इसमें होता क्या है, पहले कहानी का सेटअप होता है, फिर उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम या उथल-पुथल आती है, और आखिर में एक बढ़िया सा सॉल्यूशन मिलता है। हमारी टिकलटून की कहानी इसी स्ट्रक्चर पर एकदम फिट बैठती है। तो असल में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह की स्टोरी टेलिंग मशीन है। एक ऐसा ढांचा जो हमें एक पूरी इमोशनल राइड पर ले जाता है और अंत में हमें वही सेटिस्फैक्शन देता है जो हम एक अच्छी कहानी से चाहते हैं।